हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। जावा ट्यूटोरियल प्लेलिस्ट सीरीज में लास्ट टॉपिक हमने किया था लिटरल्स, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली आज डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या है। मैंने यहां पर सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। मतलब ऑपरेटर्स ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर लिखता हूं इंट रिजल्ट इक्वल्स टू 10 प्लस 20, तो 10 एंड 20 क्या है, दीज आर ऑपरेंड्स, एंड प्लस हो गया, देन इक्वल्स टू हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स जो है वो यहां पर दो नंबर्स को ऐड करने के लिए काम आ रहे। देन इक्वल्स टू वो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया कि जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आरईएस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ऑपरेटर्स हम लोग इन स्पेशल सिंबल्स को बोलते हैं जिनके थ्रू हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। The next point है, operators are used in expressions to manipulate data and perform computations। मतलब ऑपरेटर्स जो है वो एक्सप्रेशंस के अंदर यूज होते हैं। जैसे ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, तो एक्सप्रेशंस के अंदर यूज होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑपरेटर्स के अंदर आप लोगों को ये 3 पॉइंट्स याद रखने। देन नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो यहां पर आप टेबल के अंदर देख सकते हो हमारे पास मेन 5 टाइप्स के ऑपरेटर्स आते हैं। दैट इज अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल एंड यूनरी ऑपरेटर। ओके, हालांकि कुछ एडवांस ऑपरेटर्स भी आते हैं जैसे टर्नरी ऑपरेटर, इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये कुछ एडवांस ऑपरेटर्स हैं जो आप लोग आगे जाकर करोगे, बट स्टार्टिंग में आप लोगों को एटलीस्ट ये 5 टाइप के ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। ओके, तो हम लोग एक एक करके सारे के सारे ऑपरेटर्स कर लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर आ रहा है, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर बिल्कुल सिंपल ऑपरेटर है जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेटर्स है। ये तो आप लोगों को वैसे भी आइडिया होगा। मैं एक काम करता हूं, ये चीजें प्रैक्टिकली एक बार करके दिखा देता हूं। ओके, तो मैं यहां पर एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नेम से, और इसके अंदर मैंने एक मेन मेथड क्रिएट कर दिया। ओके, अब सिंपली मैं यहां पर 2 नंबर ले लेता हूं, दैट इज नंबर 1 इक्वल्स टू 10 एंड नंबर 2 इक्वल्स टू, मैं यहां पर कर देता हूं दैट इज 20। और आप यहां पर सिंपल नंबर्स को ऐड करवा सकते हो। तो नंबर 1 प्लस नंबर 2, तो यहां पर हमारे पास प्लस क्या है, दिस इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। और अब आप यहां पर रिजल्ट प्रिंट कर सकते हो, तो मैं प्रॉपर यहां पर लिख देता हूं दैट इज रिजल्ट प्लस रिजल्ट। तो ये हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा दैट इज 30। तो ये सिंपल क्या हो गया, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब यहां पर 1-2 पॉइंट्स का और ध्यान रखना, मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो यहां पर आप लोग रिजल्ट की जगह पर यही वाला पार्ट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आप लोगों को जस्ट यहां पर राउंड ब्रेसेस लगाना है और डायरेक्टली आप लोग यहां पर नंबर 1 प्लस नंबर 2 को भी ऐड करवा सकते हो। तो ये भी आउटपुट सेम ही प्रोवाइड करेगा। ये देखो, दैट इज रिजल्ट इज 30। बट अब अगर आप लोग यहां पर ब्रेसेस नहीं लगाते हो, राउंड ब्रेसेस अगर आप लोग नहीं लगाते हो, तो आउटपुट देखो क्या आएगी। यहां पर आप इसको अगेन रन करो, तो ये देखो आउटपुट यहां पर क्या आ रही है, दैट इज 10 20। दैट मीन्स के अगर आप लोग डायरेक्टली नंबर 1 प्लस नंबर 2 करते हो और आगे की साइड अगर आप लोगों का स्ट्रिंग है, तो वो आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रिंग में ही वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले वो कर देगा दैट इज रिजल्ट इज 10, क्योंकि नंबर 1 की वैल्यू 10 है, एंड 10 को अगेन वो कॉन्कैट करवा देगा नंबर 2 से, दैट इज 20। तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, दैट इज रिजल्ट इज 10 20। तो ध्यान रखना, यहां पर ये कॉन्कैटिनेशन कर रहा है, यहां पर ये एडिशन नहीं कर रहा। तो अगर आप लोग एडिशन करना चाहते हो तो आप लोगों को राउंड ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। इनके प्रोग्राम्स एक बार आप लोग खुद से ट्राई करके देखना। एंड नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। अब ध्यान रखना, डिवीजन ऑपरेटर जो है वो डिविडेंड रिटर्न करेगा, एंड मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। आप लोग यहां पर जाकर चेक कर सकते हो। मैं काम करता हूं, यहां पर इसको कॉपी कर देता हूं और कमेंट कर देता हूं। तो यहां
पर अगर मैं करता हूं डिवाइड ऑपरेटर का यूज, तो ये देखो मैंने यहां पर सिंपली कर दिया है डेट इज डिवाइड का यूज। तो डिवाइड ऑपरेटर जो है वो क्या चीज रिटर्न करेगा, ध्यान रखना, वो रिटर्न करेगा डिविडेंड। ओके, आप यहां पर एक काम करो, नंबर की वैल्यू, नंबर 1 की वैल्यू आप 100 प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो जब मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो ये यहां पर क्या चीज रिटर्न कर रहा है, डेट इज 5 हमारे पास क्या है, डेट इज डिविडेंड। ओके, और अगर आप सेम टू सेम यहां पर अगर आप यूज करते हो डेट इज मॉडुलस, अगर मैं यहां पर मॉडुलस यूज करता हूं तो ये क्या रिटर्न करेगा, डेट इज रिमाइंडर। अगेन आप इसको रन करके देखो तो ये देखो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 0। तो ध्यान रखना डिवाइड ऑपरेटर जो है मैं यहां पर लिख देता हूं डेट इज रिटर्न डिविडेंड, ये बेसिकली डिविडेंड रिटर्न करेगा और ये यहां पर रिटर्न करेगा डेट इज रिमाइंडर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। देन नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं, डेट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो बेसिकली वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं, जैसे इक्वल्स टू ऑपरेटर, प्लस इक्वल्स, माइनस इक्वल्स, मल्टीप्लाई इक्वल्स, डिवाइड इक्वल्स एंड मॉडुलस इक्वल्स। मतलब जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स थे वही ऑपरेटर्स यहां पर यूज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करके वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं। ओके, कैसे, ये भी हम लोग एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं जल्दी से यहां पर एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूं। अब यहां पर मैं एक नंबर ले लेता हूं, डेट इज नंबर 1 इक्वल्स टू, मैंने प्रोवाइड कर दिया 100। ओके, तो यहां पर देखो इक्वल्स टू ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, डेट इज असाइंस अ वैल्यू। ओके, अब सेम टू सेम मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक और नंबर ले लेता हूं, डेट इज नंबर 2, और अब मैं यहां पर एक एक्सप्रेशन लिखता हूं, डेट इज नंबर 1 प्लस इक्वल्स टू नंबर 2। ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, डेट इज नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। और अगर आप यहां पर आउटपुट चेक करोगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, डेट इज, मैं रन करके दिखाता हूं आपको, हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, डेट इज 300। आप यहां पर करके देखो, डेट इज नंबर 1 की वैल्यू क्या है, 100, नंबर 2 इक्वल्स टू 200, तो 100 प्लस 200 300। तो ध्यान रखना ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल है, डेट इज इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल है। अब आप यहां पर जो मर्जी ऑपरेटर लगा दो, वही सेम टू सेम ऑपरेटर हमारे पास यहां आ जाएगा। अगर मैं यहां पर लगाता हूं फॉर एग्जांपल माइनस इक्वल्स, तो ये देखो, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, डेट इज 100 माइनस 200, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, डेट इज माइनस 100। आप रन करके देख सकते हो, तो ये देखो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, माइनस 100। तो इस टाइप से आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स को यूज करके देख सकते हो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है वो बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करके उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर देता है, दैट्स इट। ओके, और ये इसका एक तरह से शॉर्ट फॉर्म है, मतलब इस वाली स्टेटमेंट के लिए ये एक तरह से शॉर्ट फॉर्म आ गया है। द नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास है, डेट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो बेसिकली दो एक्सप्रेशंस को या फिर दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए काम आता है, कंपेयर करने के लिए। और जब भी कंपैरिजन की बात आएगी तो वो हमेशा बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, डेट इज ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे हमारे पास इक्वल्स टू ऑपरेटर हो गया, या फिर नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं यहां पर एक और न्यू जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं। अब मैं यहां पर दो वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूं, डेट इज नंबर 1 इक्वल्स टू 100 कॉमा नंबर 2 इक्वल्स टू डेट इज 200। ओके, और यहां पर मैं करता हूं डेट इज नंबर 1 इक्वल्स टू नंबर 2। तो यहां पर मैं क्या काम कर रहा हूं, दो नंबर्स को कंपेयर कर रहा हूं। तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे वो किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, डेट इज इन बूलियन। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हमेशा हम लोग किसके अंदर स्टोर करवाते हैं, डेट इज बूलियन के अंदर। और अब आप यहां पर प्रिंट करके देखो, डेट इज बी, तो ये यहां पर ट्रू या फॉल्स में आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, डेट इज फॉल्स या आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं और मैं ये वाला एक्सप्रेशन यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं। इस टाइप से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आउटपुट अगेन हमारे पास क्या आएगी, डेट इज फॉल्स आउटपुट ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। बट अगर मैं यहां पर करता हूं डेट इज नॉट इक्वल्स टू, तो नॉट इक्वल्स टू के केस में वो
ट्रू आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। क्यों? क्योंकि नंबर 1 एंड नंबर 2 जो है वो इक्वल्स टू नहीं है। तो आप लोग इस टाइप से यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो बेसिकली बूलियन में वैल्यू रिटर्न करते हैं। अब जो मर्जी यहाँ पर यूज कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल यूज करता हूं तो ये देखो ये यहाँ पर फॉल्स आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। ये देखो अगर मैं यहाँ पर स्मॉलर देन का सिंबल लगाता हूं तो ये यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा दैट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि नंबर 2 जो है वो ग्रेटर देन है नंबर 1 से। तो जितने भी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो हमेशा बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करते हैं। ओके, ठीक है। बाकी के ऑपरेटर्स एक बार आप लोग ट्राई जरूर करके देख लेना। देन नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये बेसिकली दो बूलियन एक्सप्रेशंस में लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगेन यहां पर एक और प्रोग्राम बना देता हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स के नेम से, और यहां पर मैं कुछ बूलियन एक्सप्रेशन ले लेता हूं दैट इज बूलियन a इक्वल्स टू, मैं यहां पर ले लेता हूं दैट इज फॉल्स कॉमा b इक्वल्स टू ट्रू एंड c इक्वल्स टू अगेन मैं फॉल्स कर देता हूं। ठीक है, अब आप यहां पर एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल a एंड ऑपरेटर मैंने यहां पर यूज कर दिया b, तो ये हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज किया है। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या काम करता है? वो ये चीज चेक करता है कि ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू है तो वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू। अदरवाइज अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन हमारे पास फॉल्स आ जाता है तो वो आउटपुट क्या प्रोवाइड करेगा? दैट इज फॉल्स। तो ए की वैल्यू हमारे पास फॉल्स है एंड बी की वैल्यू हमारे पास ट्रू है, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? दैट इज फॉल्स आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। बट अगर मैं यहां पर करता हूं दैट इज ए एंड सी, मैंने यहां पर कर दिया सी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? फॉल्स, एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? फॉल्स। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी एक इसके अंदर फॉल्स हो जाता है तो ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा? दैट इज फॉल्स आउटपुट ये प्रोवाइड कर देगा। तो अगेन आप रन करके देखो तो ये देखो ये क्या आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज फॉल्स। अगर मैं यहां पर और ऑपरेटर का यूज करता हूं तो ये देखो और फॉल्स और फॉल्स, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी? दैट इज फॉल्स आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। बट अगर मैं यहां पर कर देता हूं ए लॉजिकल और बी, तो मैंने यहां पर कर दिया है ए जिसकी वैल्यू फॉल्स है, बी की वैल्यू ट्रू है, तो कोई भी एक इनमें से अगर कोई भी एक ऑपरेटर या फिर किसी भी एक की वैल्यू ट्रू होती है तो क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा? दैट इज ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये देखो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है? दैट इज ट्रू। तो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो दो बूलियन एक्सप्रेशंस को लॉजिकली कंपेयर करता है और वो अगेन बूलियन में ही वैल्यू रिटर्न करता है। अब जरूरी नहीं है कि यहां पर ये इस टाइप से ही हो सकता है आप लोग कुछ इस टाइप से वैल्यू प्रोवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कर दिया है दैट इज 10 इज स्मॉलर देन मैंने कर दिया है 20, और फिर मैंने यहां पर कर दिया है एंड, और यहां पर मैं कर देता हूं ए। तो ये हमारे पास क्या है? दैट इज ट्रू एंड ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? फॉल्स। तो एक हमारे पास फॉल्स हो गया तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी? दैट इज फॉल्स आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। आप इसको कमेंट कर दो और एक बार आप इसको रन करके देखो तो ये देखो फॉल्स आउटपुट हमारे पास आ गई है। बट ये भी अगर ट्रू है और ये भी अगर हमारे पास ट्रू हुआ, जैसे बी हमारे पास ट्रू है, तो फिर आउटपुट हमारे पास ट्रू आ जाएगी। दैट्स इट। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो बेसिकली दो बूलियन एक्सप्रेशंस को लॉजिकली कंपेयर करता है। तो इसके और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं जो आप लोगों को खुद से ट्राई करने हैं। ठीक है, द नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है दैट इज यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर्स जो है वो बेसिकली एक ही ऑपरेंड पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काम आता है। जैसे यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैं एक न्यू प्रोग्राम क्रिएट कर देता हूं। अब मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल नंबर 1 इक्वल्स टू 10, और सिंपल मैं यहां पर कर देता हूं दैट इज प्लस नंबर 1। तो मैं यूनरी प्लस का यूज कर रहा हूं तो ये कुछ इफेक्ट करेगा हमारे प्रोग्राम पर। हाँ जी, इस वेरिएबल पर ये कुछ इफेक्ट करेगा। चेक करके देखो आउटपुट हमारे पास 10 ही आएगी। ये देखो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है? दैट इज 10। अब अगर मैं यहां पर इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज माइनस, तो ये क्या काम करेगा? तो ये नंबर को नेगेटिव
नेगेटिव कर देगा तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, डेट इज -10 वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो यूनरी प्लस जो है वो बेसिकली कुछ भी पार्ट नहीं करेगा, बट यूनरी माइनस जो है वो अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसको नेगेटिव कर देगा, बट अगर नेगेटिव वैल्यू है, हाँ जी, बट अगर नेगेटिव वैल्यू है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये देखो वो क्या हो जाएगा, डेट इज 10 वो वैल्यू कर देगा। तो यूनरी माइनस जो है वो बेसिकली वैल्यू को नेगेटिव या पॉजिटिव कर देता है। देन हमारे पास है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब यहां पर देखो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं और मैं यहां पर लिख देता हूं डेट इज नंबर प्लस प्लस नंबर 1। ये हमारे पास क्या है, नंबर 1 प्लस प्लस, और यहां पर मैं प्रिंट करवा देता हूं नंबर 1 को। ओके, तो आउटपुट हम लोग चेक करते हैं। आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, नंबर 1 की वैल्यू 10 है। ओके, तो आउटपुट चेक करो, ये देखो आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, डेट इज 11 आउटपुट हमारे पास आ रही है। तो ये क्या काम कर रहा है, ये वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है। अब यहां पर एक चीज और समझो, मैं इस वाली वैल्यू को यहां पर ना लिख के मैं डायरेक्टली यहां पर अगर लिखता हूं तो फिर क्या आउटपुट आएगी, क्या ये अभी भी 11 आउटपुट प्रोवाइड करेगा? आप एक बार इसको रन करके देखो, नहीं, वो यहां पर क्या काम कर रहा है, वो वैल्यू 10 ही आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये सबसे पहले नंबर की वैल्यू को रिटर्न करेगा और फिर जाकर एक वैल्यू वो रिटर्न करेगा। इस वजह से जब मैं ऊपर की साइड नंबर 1 प्लस प्लस कर रहा था और यहां पर मैं प्रिंट कर रहा था नंबर 1 को, तो वो आउटपुट प्रोवाइड कर रहा था 11। क्यों? क्योंकि वो पहले नंबर को रिटर्न कर रहा था और फिर जाकर इंक्रीमेंट कर रहा था, तो इंक्रीमेंटेड वैल्यू वो डिस्प्ले कर रहा है। बट जब मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं तो वो इंक्रीमेंट तो करेगा, बट पहले वो वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और वैल्यू हमारे पास क्या है, डेट इज 10, तो पहले वो 10 वैल्यू को रिटर्न कर देगा। और जब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट करवाऊंगा, ये देखो मैं आपकी बार यहां पर इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, मैं उसको डायरेक्टली प्रिंट करवा रहा हूं, तो अब की बार वो वैल्यू आउटपुट प्रोवाइड करेगा, डेट इज 11। ये देखो क्यों, क्योंकि यहां पर उसने वैल्यू इंक्रीमेंट की है बट पहले नंबर उसने रिटर्न कर दिया। यहां पर समझो, मैं यहां पर लिख देता हूं, डेट इज रिटर्न द वैल्यू एंड देन इंक्रीमेंट इट। तो पहले वो नंबर को या फिर वैल्यू को रिटर्न करेगा, फिर जाकर वो उसको इंक्रीमेंट करेगा, और जब उसने वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी और दोबारा से जब आप उसको प्रिंट करोगे तो वो आउटपुट क्या प्रोवाइड कर देगा, डेट इज 11 वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो ये होता है हमारे पास डेट इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सेम टू सेम डिक्रीमेंट भी रहता है, पहले वो नंबर को रिटर्न करेगा और फिर जाकर वो वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। और यहां पर हमारे पास एक चीज और है, डेट इज प्री इंक्रीमेंट या फिर प्री डिक्रीमेंट। तो यहां पर देखो, अगर आप इसका प्रोग्राम करते हो तो इसी को ही आप लोग ट्राई करके देखो। मैं काम करता हूं, मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूं और सिंपली मेरे पास यहां पर नंबर है जिसकी वैल्यू 10 है, तो यहां पर मैं प्लस प्लस नंबर 1 अगर कर देता हूं और फिर जाकर मैं आउटपुट प्रोवाइड करता हूं, तो चेक करना नंबर 1 को ही वैल्यू वो क्या चीज प्रिंट करेगा, डेट इज 11। डेट मींस के वो यहां पर पहले नंबर को इंक्रीमेंट कर रहा है, फिर जाकर वो नंबर को रिटर्न कर रहा है। तो इस वजह से हमारे पास डायरेक्टली उसने वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दी है, डेट इज 11। जबकि यहां पर वो क्या काम कर रहा था, पहले वो नंबर को या फिर वैल्यू को रिटर्न कर रहा था और फिर जाकर वो उसको इंक्रीमेंट कर रहा था। तो हमारे पास यहां पर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी टू टाइप्स के आ जाते हैं, डेट इज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये थे हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो जावा हमें प्रोवाइड करता है। ओके, ऑपरेटर्स के नोट्स आप लोगों को मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। ये देखो काफी अच्छे से नोट्स मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए और इनके प्रोग्राम्स भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं, तो एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर कर लेना और इनके प्रोग्राम्स आप लोग ट्राई जरूर करना। इन केस कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना ताकि मैं इन फ्यूचर और भी ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए बना सकूं और नोट्स में आप लोगों को रेगुलर प्रोवाइड करता रहूं। ओके, थैंक यू।